देखिए, एक और नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साल 2026 में चाहते हैं कि कहीं पर अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो देखिए, ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है। 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी कहाँ से आई है तो ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर है? नोएडा के अंदर है। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं रोज़गार अपडेट विद आदिल खान पर, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तो देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन में आपको नंबर दिखा देता हूँ, चेक करा देता हूँ, सारी चीज़ें वेरीफाई करा देता हूँ। नॉन टीचिंग की पोस्ट है, एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और डेट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहीं से आपको एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन ये फॉर्म भी आपको यहीं से डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई ऑफिस असिस्टेंट का काम क्या होता है, बहुत सारे लोगों को तो मालूम है कि ऑफिस असिस्टेंट का काम क्या होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है तो वो सुन लें, ठीक है ना। देखिए, बेसिकली अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के जो मुख्य काम होते हैं, यूनिवर्सिटी के डेली कागजी जो काम होते हैं, पेपर वर्क जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को संभालना होता है। इसमें आपको फिजिकल मेहनत वाला काम नहीं होता है, बल्कि पूरी तरह से रेस्पेक्टेबल डेस्क जॉब, सिटिंग जॉब होती है। आपको आमतौर पर यूनिवर्सिटी के अलग-अलग डिपार्टमेंट जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस या फिर आपका एग्जामिनेशन सेल या फिर आपका स्टूडेंट सेक्शन में किसी एक में बिठा दिया जाता है। वहाँ आपको मुख्य काम क्या करने होते हैं बेसिकली, अगर हम बात करें तो सबसे पहला काम जो आता है वो आपका डेटा एंट्री और कंप्यूटर पर काम करना होता है। खास करके ऑफिशियल लेटर को टाइप करना, ये सारे होते हैं, या फिर डेटाबेस मेंटेन करना, फाइल्स और रिकॉर्ड्स का मैनेजमेंट, जैसे कि फाइल प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी काम की फाइल को तैयार करना, उस पर नोट लगाना, नोटिंग, ड्राफ्टिंग और उसे आगे अपने हायर ऑफिसर जैसे कि सेक्शन ऑफिसर या फिर रजिस्ट्रार के पास अप्रूवल के लिए भेजना, ये सारे काम होते थे फाइल प्रोसेसिंग के। इसी तरीके से फाइल रिकॉर्ड कीपिंग का, जैसे कि पुरानी फाइल, एप्लीकेशन फॉर्म और सर्टिफिकेट्स को सही तरीके से मेंटेन करके रखना, ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाएं, ठीक है ना। तो ये सारे काम होते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट और एग्ज़ाम रिलेटेड वर्क भी होता है, जैसे कि स्टूडेंट विंडो हैंडलिंग, इसमें कई सारे काम होते हैं। एग्जामिनेशन सपोर्ट, ये भी काम होते हैं। और जनरल ऑफिस एक्टिविटीज़, खास करके अगर हम बात करें तो ईमेल और पोस्ट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट की ऑफिशियल ईमेल आईडी चेक करना, आने वाले ईमेल्स का जवाब देना और उन्हें सीनियर्स को दिखाना, ठीक है ना, ये भी एक काम होता है। मीटिंग प्रिपरेशन करना, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट की मीटिंग का शेड्यूल तैयार करना और मीटिंग में क्या बातें हुई हैं उन्हें नोट डाउन करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कई सारे पॉइंट बता दिए जो कि आपको मालूम होने चाहिए ऑफिस असिस्टेंट में। बेसिकली एक ये आप कह सकते हैं कि एक सिटिंग जॉब होती है और उसमें आपको कई सारे काम करने होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। खास करके डेटा एंट्री और कंप्यूटर का काम तो मेन होता है इसमें, और इसी वजह से यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसी वजह से इस एग्ज़ाम में टाइपिंग टेस्ट भी होता है जिसमें कि 35 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी की आपसे टाइपिंग आनी चाहिए। चलिए, इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी हम देख लेते हैं, कितनी वैकेंसी हैं और क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई है। तो ये जो नोटिफिकेशन है नंबर, वो मैंने आपको पहले ही चेक करा दिया है, नोटिफिकेशन नंबर आप दोबारा से देख सकते हैं। और ये परमानेंट बेसिस की वैकेंसी है। कैसी वैकेंसी है? परमानेंट बेसिस की वैकेंसी होने वाली है। अब यहाँ पर आप ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर सीनियर लेवल की वैकेंसी है, वो तो आपके मतलब की है नहीं। ऐसी वैकेंसी देखिए जिसमें आप बगैर किसी एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये वाले सेक्शन में आ जाइए यहाँ पर, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिस असिस्टेंट की 12 वैकेंसी हैं, जिसमें एससी की 3 हैं, ओबीसी की 3 हैं, यूआर में 5 हैं और ईडब्ल्यूएस में 1 है।
अब इसमें पोस्ट का नाम क्या है, ऑफिस असिस्टेंट, ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। इसमें आपकी जो सैलरी होने वाली है वो लगभग लगभग सब कुछ मिलाकर आपकी 40,000 रुपये पर मंथ की सैलरी होने वाली है शुरुआत में। ठीक है ना, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी ये सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, और आगे आप फर्दर बड़ी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। मोड ऑफ एग्जाम या फिर टेस्ट कैसा होने वाला, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जिसमें कि आपका रिटन टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है ना, और इंटरव्यू होने वाला है। ये आपका यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस है। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट या 12th क्लास आपने कर रखा है 50% के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर की 35 से 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों की। अब जो डिज़ायरेबल कैंडिडेट हैं, देखिए वो कौन है डिज़ायरेबल कैंडिडेट, ग्रेजुएशन आपने कर रखी है या फिर 1 ईयर का डिप्लोमा आपके पास है कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप एक डिज़ायरेबल कैंडिडेट माने जाएंगे, आपके ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। अब यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आप देख सकते हैं 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एज में जो गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन है उत्तर प्रदेश सरकार का, वही आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इसमें जो कई सारी जॉब और भी हैं लेकिन वो आपके मतलब की नहीं है। वो सारी की सारी आप ये कह सकते हैं सीनियर लेवल की वैकेंसी है, उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए तब आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि भाई अप्लाई कैसे करना है, तो ये आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन, देखिए एप्लीकेशन मस्ट बी accompanied by complete biodata along with the self-attested copies of all relevant document pertaining to educational qualification and experience। एक लाइन तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा ये वाला यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी आपको समझना पड़ेंगे, जैसे खास करके ये वाला पॉइंट अभी यहाँ पर ये समझ ली। पॉइंट नंबर 6, एलिजिबल एंड डिजायरस कैंडिडेट मे सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट along with all relevant and supporting document for one or more post through स्पीड पोस्ट के माध्यम से। आपको कहाँ पर भेजना है, रजिस्ट्रार गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। ये पूरा का पूरा एड्रेस दे रखा है। 23 जुलाई तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर रिजर्वेशन को जो फ़ायदा मिलेगा वो SC ST वाले और OBC वाले, ये जितने भी हैं, ये उत्तर प्रदेश वालों को ही मिलेगा। और बाहर वाले कैंडिडेट जो हैं वो जनरल वैकेंसी में ही अप्लाई कर पाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी हो गई। यहाँ पर आपको जो फॉर्म फिलअप करना है वो एक ऑफलाइन फॉर्म है। कैसा है, ऑफलाइन फॉर्म है, जो कि आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा, यहाँ पर पेन से सारी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी। ये ऑफिस यूज़ के लिए हैं। यहाँ से आपका नाम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करनी पड़ेगी। 2 पेज का ये पूरा का पूरा फॉर्म है जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है और उसके बाद इसे फिलअप करना है। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट बात ये हुई। फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उसके बाद रजिस्टर्ड होता है स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजना है। और ये आपको 23 जुलाई तक ये काम कर देना है। इसमें आपकी फ़ीस वगैरह भी लगेगी, जिसका आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ अप्लाइड फॉर मस्ट बी क्लियरली फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। भाई किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको ऊपर लिख देना है, क्लियर कट लिख देना है। रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड फॉर ईच पोस्ट। देखिए आपको अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद फ़ी, ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है, चाहे आप नेफ्ट कर दें या फिर RTGS कर दें या फिर बैंक ड्राफ्ट भी आप बनवा सकते हैं। 1000 रुपये का है किन के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपकी फ़ीस है 500 रुपये। ये इनका अकाउंट वगैरह डिटेल वगैरह दे रखी है। ये सब ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट से, अपने पास से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। आपको ये लग रहा हो तो आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, यहाँ से एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ और भी वैकेंसी हैं, वो कंसल्टेंट वगैरह की हैं, तो वो आप यहाँ से देख लेना। लेकिन ये भी जो है ना कंसल्टेंट की, ये तो खैर हायर लेवल की वैकेंसी है, इसमें इतनी जल्दी होता भी नहीं है। तो ये देख लेना जिन्हें देखनी हो, ठीक है ना। और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर This योर video is for करियर। education purposes only. Always verify details on official websites. This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.